गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक्स पे कोचिंग। मैं हूं करण अरोड़ा और आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। अब ये वीडियो जो रहने वाला है उन बच्चों के लिए जो इस बार दिसंबर 2025 के अंदर अपना एग्जाम जो है देने वाले हैं। अच्छा, दिसंबर 2025 के अंदर तो शायद एक ही एग्जाम है लॉ वालों का। बेचारे लॉ वाले बच्चे जो है फंस गए 31 तारीख के लिए। बाकी सबका एग्जामिनेशन जो अगले साल है, मतलब 2026 में 2 तारीख से आपके बाकी लोगों के एग्जामिनेशन जो है कम से कम शुरू हो जाएंगे। अब ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो अपना इस बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे 31 को दे रहे हो चाहे 2 के बाद दे रहे हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस तो आपके सेम ही रहने वाले। और क्या क्या चीजें आपके एडमिट कार्ड के अंदर हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना, क्या दिक्कतें आ सकती है और क्या बच्चों को दिक्कतें आई हैं, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए, ये मैंने स्क्रीनशॉट्स आपके लिए हैं इस बार के एडमिट कार्ड के आपके। पहला तो मैंने डिटेल साइड करने के लिए छुपा दिए, लेकिन हम सेकंड फोटो के ऊपर चलते हैं। ये आपका पहला ही पेज है। नीचे वाला पार्ट रहेगा आपका पहले पेज का। तो आपने अप्लाई किस किस के लिए किया है? आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जेआरएफ के लिए और पीएचडी के लिए अप्लाई किए। सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट आपका लो। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी यहां पर लिखी हुई है। तो जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो है 31/12/2025। शिफ्ट नंबर 1 के अंदर आपका पेपर, आप ध्यान से देखिएगा। शिफ्ट नंबर 1 के अंदर जो टाइमिंग आपका रहेगा पेपर का वो है सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक का आपका पेपर रहेगा। तो 9 से 12 की आपकी शिफ्ट रहेगी। हमने जो अपना प्रीनेट का एग्जामिनेशन करवाया था वो भी इसी शिफ्ट के अंदर कराया था आपका, 9 से 12 की शिफ्ट के अंदर, और 3 से 6 की शिफ्ट में हमने कराया था। अच्छा, रिपोर्टिंग टाइम जो आपका लिखा हुआ है वो है आपका सुबह 7 बजे का। और आपका डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ गेट, तो गेट आपके कब क्लोज हो जाएंगे? अगर मॉर्निंग शिफ्ट से आप बिलोंग करते हैं तो 8:30 बजे 8:30 AM पर ही आपके गेट जो है क्लोज हो जाएंगे। फिर आपका टेस्ट सेंटर नंबर लिखे, नेम ऑफ टेस्ट सेंटर है, एड्रेस ऑफ टेस्ट सेंटर है। भाई जो भी आपका सेंटर है उसको लोकेट अच्छे से कीजिएगा। कोशिश कीजिए कि आप उसके आसपास ही रुके, ताकि आपको ट्रैवलिंग में, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है ना, सुबह सुबह 8 बजे कम से कम आप वहां पर पहुंच जाए, 8 लगभग 7:30 8 बजे के आसपास। और वहां पर पहुंच के आप खड़े रहें चाहे, लेकिन लेट मत होना, क्योंकि लेट हो गए, जल्दबाजी में पहुंच चुके वहां पर, हड़बड़ी होगी, एग्जाइटी होगी, तो फिर एग्जामिनेशन में थोड़ा सा सही नहीं रहता। कई बार वो पेज डाउन होने में प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, मैं आपको एक टिप भी दूंगा। मैंने पहले भी टिप दी है कि किस तरीके से अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी आगे चल के मैं वो टिप आपको देता हूं। फिर आपका सिटी ऑफ टेस्ट सेंटर लिखा है, फिर आपका स्टेट ऑफ टेस्ट सेंटर लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट जो आपका है नीचे वाला पार्ट, वहां पर आपके 3 ऑप्शंस आपके पास है, 3 कॉलम्स आपके पास है। अब यहां पर अपने आपको अपनी फोटोग्राफ पेस्ट करनी है, फोटो। सेकंड में अंदर आपको लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट थंब, हिंदी में अनुवाद कर दो तो भाई आपका लेफ्ट हैंड का अंगूठा आपको लगाना है यहां पर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो हैं आप एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले भी कर सकते हैं। अपनी फोटो भी लगा सकते हैं, अपना थंब इंप्रेशन, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन जो वो यहां पर दे सकते हैं। लेकिन जो तीसरा कॉलम है ये भाई खाली रखना। खाली, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं, इसको खाली रखोगे आप लोग। क्यों? क्योंकि आपका लिखा हुआ कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। तो यहां पर साइन अपने आप मत करना। इन्विजिलेटर जब कहेगा कि भाई साइन कर देना, तो भाई ये वहां पर जाके अपने सिग्नेचर करना, वही साइन करना भाई जो आपने अपलोड किए थे। ऐसा नहीं कि वहां पर डिजाइन मार के आओ कि भाई मैं नए सिग्नेचर करूंगा, ऐसा मत करना। तो ये तीनों चीजें, दोनों चीजें तो आप पहले से ही कर सकते हैं, फोटोग्राफ लगा सकते हैं, थंब इंप्रेशन, लेकिन अपना जो साइन है वो आप इन्विजिलेटर की वहां पर जाके ही अपने साइन जो है करेंगे। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे। पहली बात, पहला जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपका लिखा है, जो भाई आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसी को जाके पेपर दे के आना, कोई और सब्जेक्ट के अंदर मत देना। उसके अलावा लिखा हुआ है अनफेयर मीन्स नहीं, कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई आगे किसी से पूछेगा नहीं कि भाई इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, तो ये सारी चीजें जो है नहीं करनी, ऑफ कोर्स आप नहीं करेंगे। और फिर कह रहा है कि आफ्टर क्लोजिंग ऑफ गेट टाइम किसी को परमिट ही नहीं करा जाएगा, चाहे पेपर आपका 9 बजे शुरू क्यों ना हो रहा हो। लेकिन अगर आप 8:31 पर भी घुसने की कोशिश करोगे, आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। आधे पौने घंटे का तो वैसे भी बफर लेके चलना चाहिए कि आप आधा घंटा पहले, कम से कम 8 बजे 7:30 बजे के आसपास आप पहुंच जाएं अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे। चाहे वहां पर खड़े रहना, गाड़ी में बैठ जाना यार, कुछ भी करना, लेकिन ठंड का टाइम भी होगा, ऑफकोर्स मुझे पता है ठंड का टाइम होगा, 31 तारीख भी है, मुश्किल रहेगा ट्रैवलिंग वाली चीजें मिलना, तो हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अपना आराम से जो है
आधा घंटा पौना घंटा पहले जाके वहां पर पहुंच जाना, क्योंकि बाद में आपको परमिट नहीं किया जाएगा। फिर पीडब्ल्यूडी के लिए कह रहे हैं कि आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके लिए रहेगा दैट इज यहां पर देखेंगे पॉइंट नंबर 11 के आगे से, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके रहेंगे। कह रहे एडमिट कार्ड शैल बी ऑफ 3 पेजेस। अब काफी सारे बच्चे जो हैं कंप्लेन करें कि सर मेरा तो एडमिट कार्ड जो है मेरा 7-7 पेजों के अंदर आया है। मैंने चेक तो किया है वो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि क्या आपने फोन से डाउनलोड किया है या आपने लैपटॉप से डाउनलोड किया। भाई प्रिंट आउट निकलवाना है ना, अपना लैपटॉप से आराम से किसी डेस्कटॉप से डाउनलोड कीजिए और वहां से डाउनलोड करके देखिए आपका 3 पेजेस के अंदर ही एडमिट कार्ड होगा, 7 पेजेस के अंदर नहीं होगा। वो फोन में इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने फोन से डाउनलोड करा और वो आपका बड़ा होकर 7 पेजेस में चला, क्योंकि फोन के अंदर वो प्रॉपर उस तरीके से डाउनलोड नहीं हो पा रहा। तो उसको आप लैपटॉप में डाउनलोड कीजिए। लैपटॉप में डाउनलोड करने के बाद ये आप वहीं पर ही जाके किसी साइबर कैफे जाके अपना प्रिंट आउट निकलवाइए। अपने घर पे भी प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं। 3 पेजेस रहेंगे, तीनों पेज आपको लेके जाने हैं। पहला तो आपका वही एडमिट कार्ड होगा जिसमें आपका नाम होगा, आपका सेंटर की डिटेल्स है, फिर आपके सिग्नेचर्स है। सेकंड पेज के अंदर आपका ये इंस्ट्रक्शन जो आपका सेकंड पेज के अंदर आता है। थर्ड पेज आपका डिक्लेरेशन है, जो नॉन आधार कैंडिडेट्स जिनके पास आधार नहीं है या अगर आपकी फोटो मैच नहीं हो रही तो वो पेज आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सभी बच्चों को वो पेज लेके जाना है। कोई भी गड़बड़ होती है, उनकी शीट में कुछ प्रिंट आउट नहीं आया ढंग से, तो भी तुम फंस जाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि तीनों पेजेस जो ध्यान से लेके जाना, और स्पेसिफिकली लिखा हुआ कि तीनों पेजेस आप जो है लेके जाएंगे। उसके अलावा एक आपको सलाह दे रखी है, और ये सलाह ठीक भी है कि भाई आपको अपनी जो लोकेशन है कम से कम पहले ही एग्जाम सेंटर पे जाके जो है देख लेने की भाई मेरी कौन सी जो है लोकेशन लगी। फिर कह रहे हैं अगर कोई रिलीजियस कस्टम आपको कहता है कुछ अटायर पहनने के लिए, तो भाई आप उस अटायर के अंदर आए। जैसा आपका मैंडेटरी फ्रिस्किंग होगा, आपको चेक किया जाएगा, तो उसके हिसाब से आप अर्ली भी पहुंच सकते हैं। उसके अलावा कह रहे कि एडमिट कार्ड के बिना, अंडरटेकिंग के बिना या किसी भी वैलिड आईडी प्रूफ या प्रॉपर चेकिंग के बिना आपको सेंटर के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। तो इस सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। फिर क्या क्या चीजें लेके जा सकते हो और क्या क्या चीजें अलाउड नहीं होंगी, उस पर आ जाते हैं। तो भैया आप अपना ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, जो आपकी बिस्लरी की बॉटल आती है, चाहे कैनली की बॉटल आती है जो ट्रांसपेरेंट होती है जिसमें सिर्फ पानी दिखेगा, वो लेके जा सकते हो। फिर अपना एडमिट कार्ड और अंडरटेकिंग जो आपके 3 पेजेस की, इसको लेके जाएंगे। A4 साइज शीट पे ही आपका ये होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बड़े वाले पेपर पे निकलवा लाओ। फिर आपका एडिशनल 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एक तो आप फोटोग्राफ एडमिट कार्ड के ऊपर पेस्ट कर रहे हैं और 2 फोटोग्राफ आपको एक्स्ट्रा बोला हुआ है, तो लगभग मान के चले कि 3 फोटोग्राफ आपको लेके जाने ही जानी है अपनी। काफी बच्चे कहेंगे सर मैं तो एक ही फोटोग्राफ लेके आता, तो भाई ऐसा मत करना, अपनी कम से कम 3, 4, 5 फोटोग्राफ जो है लेके जाना और बताना कि भाई ये मेरी फोटोग्राफ्स है। ठीक है, तो इतनी फोटोग्राफ्स लेके जाना। उसके अलावा ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना भी जरूरी है, ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना भी जरूरी रहेगा। उसके अलावा ओरिजिनल आईडी प्रूफ के अंदर आपका क्या क्या आएगा, आधार कार्ड आ जाएगा, पैन कार्ड आ जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट हो गया। फिर आपका ई आधार भी अगर आपका है तो वो भी चल जाएगा, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। आप डायरेक्टली प्रिंट आउट निकालेंगे उसका। उसके अलावा अगर आप अटेस्टेड कॉपी भी लेके आते हैं या मोबाइल में फोटो दिखाने की कोशिश करेंगे कि सर ये देखो मैं आधार कार्ड लेके आया हूं, तो भाई आपका वो आधार कार्ड जो अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर उसके अलावा कह रहे हैं कि भाई पेन्स हो गया, क्या कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग्स हो गई, मेटल मोबाइल फोन्स हो आपके हो गए, इनफैक्ट आपका जूता अगर भारी है तो वो भी आपका अलाउ नहीं करा जाएगा। यहां पर आपका लिखा हुआ है शूज फुटवेयर विद थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन्स। तो ऐसे जो बड़े बड़े बटन वाले जो गारमेंट्स आपके होते हैं या भारी भारी जो जूते होते हैं, काउबॉय शूज, तो वो शूज आपके अलाउ नहीं करे जाएंगे। पेन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सारी चीज आपके अलाउ नहीं करी जाएंगी। उसके अलावा ये लिखा हुआ है कि अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस भरते तो भाई एनटीए जो है किसी भी स्टेज के ऊपर आपका कैंडिडेट जो है आपका सारे फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए कैंसिल आउट कर सकती है, और ब्लैंक पेपर और रफ शीट आपको वहीं पर एग्जामिनेशन के अंदर मिल जाएंगी। तो ये मोटा मोटा चीजें हैं जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आप टाइम से एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचें, आप हड़बड़ी ना करें, आप रिलैक्स रहें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट जरूरी है। कई बार एग्जामिनेशन देते हुए हमारे टाइम पे भी होता था कि जब हम कोई भी एग्जामिनेशन देने के लिए जाते थे तो भाई हमें एंग्जाइटी हो जाती थी, एकदम से हमारी हार्ट बीट जो है बहुत तेज बढ़ जाती थी। सबके साथ होता है, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, मेरे साथ भी होता था। तो इसको ठीक करने का तरीका क्या है, नॉर्मली सजेस्ट किया जाता है, मैंने पहले भी बताया है आपको कि आप नॉर्मली जो है
सिंगल लॉन्ग ब्रेथ आप लें, बड़ी सांस अंदर लें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। लेकिन ये तरीका जो है पुराना हो चुका है। नया तरीका ये है कि लंबी सांस एक बार लो, इनहेल करो, फिर रुक जाओ वहीं पर ही और दोबारा से सेकंड इनहेल करना जरूरी है। सेकंड इनहेल करोगे तो ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा, फिर धीरे धीरे जब एक्सहेल करोगे तो आराम से और एकदम से आप शांत हो जाओगे। इस तरीके से अपनी एंग्जाइटी जो इसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट और टाइम से पहुंचना बहुत जरूरी है। उसके अलावा ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है नॉन आधार कैंडिडेट्स के लिए, तो भाई इसको भी प्लीज आप लेके चले जाइए। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये आपका वीडियो है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं फाउंडेशन बैच 2.0 ज्वाइन करना चाहता है तो वो व्यक्ति भी फाउंडेशन बैच 2.0 ज्वाइन कर सकता है। आज इंपॉर्टेंट डे आपका रहेगा सेल का, काफी कम दिन बचे हैं सेल के लिए। तो भाई अगर आप ये सेल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास आखिरी मौका रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपका गेट दी ऑफर वाला लिंक है, उस लिंक पे जाएंगे, उस लिंक को क्लिक करेंगे। अप्लाई कूपन में आप मेरा नाम यूज कर सकते हैं, करण के नाम से, KARAN। उस कूपन कोड को यूज करके आप बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं जून 2026 के लिए, दिसंबर 2026 के लिए या जून 2027 के लिए। ये सारे ऑप्शंस आपके पास होंगे, लेकिन सेल जो है खत्म होने वाली है। फटाफट जाइए, आप उसको ज्वाइन कीजिए। गुड बाय, थैंक यू।